देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक मूवी को बनाने के लिए करोड़ों गैलन पानी जमा करके एक फेक समुंदर बनाया गया था। और क्या हो अगर सिर्फ एक मूवी सीन को बनाने के लिए एक असली जहाज को क्रैश कर दिया जाए। प्लस क्या आपको पता है कि जोकर के इस सीन में पूरी बिल्डिंग रियल में तबाह की गई थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको हॉलीवुड मूवी में बनाए जाने वाले सबसे एक्सट्रीम और रियल सीन्स दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। प्लेन क्रैश। दोस्तों, आप सबने अक्सर एक्शन मूवीज में एयरक्राफ्ट को क्रैश होते हुए देखा होगा। मूवीज में तो ये एक नॉर्मल सी बात है और ज्यादातर ये काम सीजीआई की मदद से किया जाता है। लेकिन क्या हो अगर सिर्फ एक सीन बनाने के लिए असली जहाज को क्रैश कर दिया जाए। ये जो सीन आप देख रहे हैं इसमें भी कुछ ऐसा ही मामला पेश आया था। ये सीन हॉलीवुड मूवी टेनेट का है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस फिल्म में एक रियल प्लेन को क्रैश किया गया। इस काम के लिए फिल्म के डायरेक्टर्स ने बोइंग 747 चूज किया और फिर स्टंटमैन की मदद से इसे एक बिल्डिंग के अंदर क्रैश कर दिया। इस सीन में इस्तेमाल होने वाली सारी कार्स, बिल्डिंग्स, सब कुछ बिल्कुल रियल था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म के डायरेक्टर का रियल प्लेन क्रैश करने का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं था। असल में इन्होंने ये पार्ट सीजीआई की मदद से ही क्रिएट करना था। लेकिन इस सीन को सीजीआई और स्पेशल इफेक्ट से बनाने का खर्चा रियल प्लेन क्रैश करने से भी ज्यादा था। इसलिए डायरेक्टर्स ने सोचा कि क्यों ना एक रियल प्लेन ही क्रैश कर दिया जाए। इन्होंने बोइंग 747 खरीदा और इसे क्रैश करके एक रियल सीन बना दिया। इससे ये सीन न सिर्फ रियलिस्टिक हो गया बल्कि सीजीआई की निस्बत खर्चा भी बहुत कम आया। टाइटैनिक। दोस्तों, आप में से शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसने टाइटैनिक मूवी के बारे में ना सुना हो। ये रियल स्टोरी पर बेस्ड हॉलीवुड की सबसे ब्लॉकबस्टर मूवीज में से एक थी। अगर इस मूवी के सीन्स की बात की जाए तो इस फिल्म में मोस्टली पार्ट्स ऐसे हैं जिन्हें रियल में शूट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टाइटैनिक शिप की बात की जाए तो इसके लिए फिल्म डायरेक्टर्स ने मेक्सिको में एक 800 फुट लंबा और ह्यूज शिप बनवाया था जो कि बिल्कुल टाइटैनिक का रेप्लिका था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जब ये शिप तैयार हो रहा था तो इस फिल्म का डायरेक्टर एक नहीं बल्कि 12 दफा डूबे हुए रियल टाइटैनिक को देखने के लिए समुद्र की गहराई में गोता लगाकर गया ताकि रियल शिप को देखकर फिल्म को और भी ज्यादा रियलिस्टिक बना सके। असल में इसका डायरेक्टर चाहता था कि इसका शिप कहीं से भी अनरियल ना लगे बल्कि इसे देखकर टाइटैनिक की याद आ जाए। और मजे की बात यह है कि इस चक्कर में इन्होंने दुनिया की सबसे डीपेस्ट एसडीओ डाइविंग का रिकॉर्ड भी कायम कर दिया था। इसके अलावा टाइटैनिक को पानी में चलाने के लिए एक बहुत ही बड़े न्यूक्लियर प्लांट का इस्तेमाल किया गया था। ये प्लांट काफी अरसे से खाली पड़ा था और किसी के इस्तेमाल में नहीं था। फिल्म मेकर्स ने इसमें पानी भरकर नकली समुद्र बना दिया और फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर दी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस प्लांट के अंदर 7 करोड़ गैलन पानी डाला गया ताकि समुद्र की फीलिंग दे सके। ये दुनिया में आज तक बनाया जाने वाला सबसे बड़ा अंडर वाटर मूवी सीन था। ये मूवी जितनी रियलिस्टिक थी इतनी ही एक्सपेंसिव भी थी। 1996 के दौर में इस फिल्म को बनाने पर $200 मिलियन खर्च किए गए थे। लेकिन ये फिल्म इतनी हिट हुई कि इसने $2.2 बिलियन का बिजनेस किया था। ये रियली अनबिलीवेबल है। प्लेन हाईजैकिंग। दोस्तों, डार्क नाइट राइजेस 2012 की उन चंद मूवीज में से एक है जिन्होंने ना सिर्फ हॉलीवुड बल्कि पूरी दुनिया में ही धूम मचा दी थी। बेसिकली ये एक सुपर हीरो बैटमैन मूवी है। तो माइंड में सबसे पहला ख्याल ये आता है कि इसे सीजीआई के जरिए बनाया गया होगा। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस मूवी के मोस्टली एक्शन सीन्स बिल्कुल रियल हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसकी प्लेन हाईजैकिंग वाले सीन की बात की जाए तो इसमें बेन एक उड़ते हुए प्लेन को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि सीन को बनाने के लिए जहाज को रस्सियों से बांधकर एक दूसरे बड़े प्लेन की मदद से हवा में हैंग किया गया था। ये दोनों प्लेन्स बिल्कुल रियल थे और जब ये प्लेन हवा में लटका हुआ था तो हवा में ही प्लेन के अंदर के सारे सीन्स को रिकॉर्ड किया गया। इट मींस कि इस सीन में जितनी भी प्लेन डिस्टर्बेंस थी वो सारी रियल थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इससे भी शॉकिंग बात यह है कि प्लेन को डिस्ट्रॉय करने के लिए स्पेशली स्टंट्समैन को हायर किया गया था। इन लोगों ने अपने आप को रस्सी की मदद से बांधा हुआ था और वो एक एक करके प्लेन के पार्ट्स को डैमेज कर रहे थे। इसमें इनकी जान को भी खतरा था क्योंकि आसमान में प्लेन के साथ लटकना कोई आसान काम नहीं था। देखने में तो ये एक एक्शन सीन है लेकिन असल में इसे बनाने के लिए एक्टर्स ने अपनी जान पर खेला था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इतना एक्सपेंसिव प्लेन डिस्ट्रॉय करना भी कोई आसान काम नहीं होता। एनीवे, जो भी हो, आजकल मूवीज के डायरेक्टर्स फिल्म बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।
न्यूक्लियर ब्लास्ट। दोस्तों अगर आपको हॉलीवुड मूवीज देखने का शौक है तो आपने रिसेंटली रिलीज होने वाली मूवी ओपनहेमर देखी होगी। ये फिल्म बेसिकली एक ऐसे शख्स की स्टोरी है जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब इन्वेंट किया था। इसमें इसके न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का पूरा प्रोसेस भी दिखाया गया है। नॉर्मली जब इस तरह के सीन्स बनाने की बात आती है तो डायरेक्टर्स सीजीआई की मदद लेते हैं, लेकिन इस फिल्म में जो ब्लास्ट दिखाया गया है इसमें एक भी चीज सीजीआई बेस्ड नहीं है। पर सोचने की बात यह है कि अगर इतने बड़े ब्लास्ट सीन में सीजीआई इन्वॉल्व नहीं है तो फिर इसे किस तरह बनाया गया होगा। वेल सबसे पहली बात तो ये है कि इस सीन को बनाने के लिए फिल्म के डायरेक्टर्स ने एग्जैक्ट वही लोकेशन चूज की जहां 1945 में सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये न्यूक्लियर ब्लास्ट करने के लिए 68 टन टीएनटी बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया था। सिर्फ इसे रियलिस्टिक लुक देने के लिए फिल्म की पूरी टीम ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। जस्ट इमेजिन टन्स के हिसाब से बारूद इकट्ठा करना और फिर इसे ब्लास्ट करना, ये किस हद तक खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन बहरहाल ये सीन सेफली रिकॉर्ड कर लिया गया था। शूटिंग टीम का कहना था कि जब ये ब्लास्ट हुआ तो पूरी जमीन हिलने लगी और इससे इतनी हीट पैदा हुई कि इसने सबको डरा दिया था। बहरहाल जो भी हो, एक फिल्म के सीन को बनाने के लिए इस हद तक चले जाना सच में हमाकत है। जोकर सीन। दोस्तों नॉर्मली किसी भी फिल्म के अंदर तबाही वाले शॉट्स बनाने के लिए सीजीआई और स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब बात सीन्स को रियलिस्टिक बनाने की आती है तो इसके लिए सीजीआई नहीं बल्कि रियल डिस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हॉलीवुड की फेमस मूवी द डार्क नाइट की बात की जाए तो इसमें एक सीन है जहां जोकर एक हॉस्पिटल को डिस्ट्रॉय करता है। इस सीन में जो हॉस्पिटल दिखाया गया है वो असल में एक रियल 4 मंजिला इमारत है। ये बिल्डिंग शिकागो में मौजूद थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान ये बिल्डिंग ऐसे हॉस्पिटल यूज की गई थी, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि फिल्म का सिर्फ एक पार्ट शूट करने के लिए डायरेक्टर्स ने पूरी बिल्डिंग को रियल में ब्लास्ट कर दिया था। जोकर के इस सीन में डिस्ट्रॉय होने वाली बिल्डिंग रियल थी। असल में इस मूवी के डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि हॉस्पिटल को रियल में डिस्ट्रॉय किया जाए। ये एक बहुत ही रिस्की काम था। पहले इसकी पूरी तैयारी की गई और फिल्म मेकर्स ने पहले ही अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बिल्डिंग के इर्द गिर्द मौजूद सारी स्ट्रीट्स को भी क्लोज कर दिया गया। इस ब्लास्ट को शूट करने के लिए 120 कैमरे लगाए गए थे ताकि इसे हर एंगल से कैप्चर किया जा सके। बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए अंदर हैवी बॉम्ब्स लगाए गए। इसके अलावा एरियल शूटिंग के लिए 5 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया जिन पर कैमरे फिट किए गए। इस सीन की एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सारी तैयारियां करने के बाद जब बिल्डिंग को ब्लास्ट करने की बारी आई तो पहली दफा में ये ब्लास्ट ही नहीं हुई, लेकिन फिर जैसे ही जोकर ने दूसरी बार रिमोट का बटन दबाया तो अचानक बिल्डिंग में धमाका हो गया। इस सीन की रिकॉर्डिंग से पहले कोई भी प्लानिंग नहीं थी बल्कि जोकर सिर्फ रिमोट को टेस्ट कर रहा था और अचानक ब्लास्ट हो गया। लेकिन बहरहाल जोकर की अमेजिंग एक्टिंग ने सबको बचा लिया था। अगर ऐसा ना होता तो करोड़ की बिल्डिंग भी तबाह हो जाती और सीन भी रिकॉर्ड नहीं होना था।